हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ग्रो विद प्रोफेसर जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज रिगार्डिंग एम्स नागपुर पीएचडी अपडेट फॉर द जैन 2025 सेशन। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू अप्लाई, क्या सीट्स हैं, क्या डिपार्टमेंट्स हैं एंड व्हाट डज द शेड्यूल ऑफ एग्जाम एंड इंटरव्यू लुक लाइक। बिफोर गेटिंग अहेड इनटू द वीडियो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट हमारे चैनल से मिस नहीं करो। तो जब आप एम्स नागपुर की वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको उनका ब्रोशर ऐसे यहाँ पे कुछ दिखाई देगा। सो लेट्स रीड द ब्रोशर टुगेदर। आपको फर्स्ट ही पेज में ये सारी इन्फॉर्मेशन डेडलाइंस दिखाई दे जाएंगी, जैसे कि एप्लीकेशन जो थी वो 5 दिसंबर को ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। जो आपकी लास्ट डेट है दैट इज़ 17 दिसंबर, जो आपकी एप्लीकेशन बाय ईमेल पहुँच जानी चाहिए। उसके बाद जो हार्ड कॉपी है, जो आपका प्रिंट आउट फॉर्म रहेगा आपके एप्लीकेशन का, वो आपका 20 दिसंबर तक पहुंच जाना चाहिए। ऐसे करके आपको सारे एक्सपेक्टेड डेट्स यहाँ पे दे रखी हैं। जनरली ये डेट्स फाइनल ही रहती हैं, +1 -1 या 2 डेज़ का रहता है चेंज। बाकी ये डेट्स एम्स की जनरली फाइनल ही रहती हैं, जैसे इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है। एप्लीकेशन फीस इज़ गिवन टू यू 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल, और आपको जो है वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करना है इन द नेम ऑफ डायरेक्टर एम्स नागपुर, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है। आपको 17 तारीख के बाद कोई भी चेंजेस करने अलाउड नहीं होंगे, ये भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। जो रिजल्ट है वो इस वेबसाइट पे आएगा, जिसका लिंक यहाँ पे दे रखा है। बाकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट आर द कैटेगरीज थ्रू विच यू कैन अप्लाई। सो देयर आर 2 कैटेगरीज हियर, कैंडिडेट्स विद ओन फेलोशिप एंड सेल्फ स्पॉन्सर्ड। कैंडिडेट्स विद ओन फेलोशिप का मतलब ये है कि आपके पास जो है जेआरएफ की फेलोशिप है, चाहे वो आपकी CSIR हो, UGC नेट हो, या आपके पास DST इंस्पायर या एट्सेट्रा किसी भी एग्जामिनेशन की जो आपकी JRF होती है वो आपके पास है, फेलोशिप है। दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई थ्रू द 3.1 कैटेगरी। Then the other one is self-sponsored. अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है then you're going to fill the self-sponsored category here. Then let's come to understanding कि एप्लीकेशन भेजनी कैसे है। तो जो आपका प्रिस्क्राइब प्रोफॉर्मा है वो मैं आपको दिखा दूंगी इन दी एंड ऑफ दिस वीडियो। तो जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसमें आपको अपने टेस्टेड कॉपीज़ की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फोटो कॉपीज़, वो आपको बेसिकली सेंड करने हैं। जो फीस रहेगी वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जाएगी। ये सब सबमिट करना है आपको बाय स्पीड पोस्ट ऑन द फॉलोइंग एड्रेस, जो यहाँ पे आपको हाईलाइट कर रखा है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर मेडिकल कोर्सेज इट इज़ बेसिकली MBBS, MD, MS, MPH, DM और MCH। 55% एग्रीगेट मार्क्स आपके एटलीस्ट होने चाहिए। फॉर नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशंस 2 years मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए। कैंडिडेट्स होल्डिंग MSc अदर दैन MSc नर्सिंग, MTech डिग्री, BMS एंड BHMS विल बी एलिजिबल फॉर द नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशन, वो भी इन्होंने यहाँ बता रखा है। फिर बोल रखा है कि जिन्होंने भी डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू मास्टर्स किया है उनको यहाँ पे अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा। यहाँ पे बता रखा है कि क्या डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं फॉर कैंडिडेट्स विद फेलोशिप। तो ये वाली फेलोशिप्स जो है वो बेसिकली यहाँ पे आपको बोली गई हैं। अगर आपके पास ये फेलोशिप्स हैं सो यू कैन अप्लाई थ्रू ओन फेलोशिप क्राइटेरिया यहाँ पे। देन लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या मार्किंग रहेगा यहाँ पे। दिव गिवन यू द PhD रजिस्ट्रेशन विल बी थ्रू परफॉर्मेंस एवेल्युएशन एज अंडर। तो पार्ट 1 में आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। देयर बी क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू इंग्लिश, देन RMK, सेल बायोलॉजी एंड टोटल मार्क्स 30। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दे रखी है। देन द पार्ट 2 इज़ MCQ क्वेश्चंस ऑफ MD, MS, MSc एंट्रेंस लेवल। तो ये भी इन्होंने बता रखा है कि MCQ क्वेश्चंस किस प्रकार के यहाँ पे रहेंगे। ईच करेक्ट MCQ आंसर विल बी गिवन 1 मार्क और देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, बट अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड पार्ट नंबर 2। इसमें ये बोला है कि आउट ऑफ द कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड 50% और अबव इन द रिटन टेस्ट पार्ट 1 and 2, कैंडिडेट्स 3 times the number of seats will be advertised by the departmental. Yes, definitely. तो डिपार्टमेंटल असेसमेंट के लिए 3 times नंबर ऑफ सीट्स को बुलाया जाएगा। उसके बाद आगे की जो असेसमेंट है वो होगी। दिस इज़ बेसिकली फॉर 20 मार्क्स, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। देन पार्ट 3 इज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स। इनके जो हैं वो मार्क्स आपके 10 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। उसके बाद इनका कंबाइंड रिजल्ट होगा और मेरिट लिस्ट आपकी जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी बाय एम्स नागपुर। सो दिस इज़ बेसिकली द जनरल इन्फॉर्मेशन यू कैन रीड अबाउट द PhD प्रोग्राम। सो हम देख लेते हैं हमको इसके अलावा यहाँ पे क्या सबमिट करना है। तो दिस इज़ कि आपकी लीव्स कितनी होंगी, कैसा आपका PhD प्रोग्राम रहता है, व्हाट काइंड ऑफ थीसिस एंड एग्जामिनेशन डू यू हैव टू राइट, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे। देन लेट्स अंडरस्टैंड द समरी ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न हियर।
यहाँ पे बोल रखा है द मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज बेसिकली ऑफलाइन, देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, 1 मार्क विल बी गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर। 10 बजे आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा, 11:30 बजे ख़त्म हो जाएगा, इंग्लिश में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो हमने ऊपर डिस्कस करी थी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिपार्टमेंट्स एंड दैट आर सीट्स अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट। यहाँ पे 19 डिपार्टमेंट्स हैव बीन मैंशनड और इसमें सीट्स भी बता रखी हैं कि कितनी हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है इन दर PhD प्रोग्राम, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई टू दैट डिपार्टमेंट। यहाँ पे 3 पॉइंटर्स रेड में है, दैट मीन्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिशन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन बाय काउंसलिंग स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, मेरिट के ही बेसिस पे होगा और कोई तरीके से या नहीं होगा। अ कैंडिडेट इज अलाउड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर 1 डिपार्टमेंट ओनली, एक ही डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो। Candidates are required to identify source of funding support for their research work, as institute will not support PhD scholar for their stay, salary, research funding support. तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आपको अपना जो फंडिंग सपोर्ट है बेसिकली वो खुद से आइडेंटिफाई करना है और मेंशन यहाँ पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन जो रिटन एग्जामिनेशन के डिपार्टमेंटल इंटरव्यू है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सो लेट्स कम टू द प्रोफॉर्मा। ये आपका प्रोफॉर्मा है, इसको आपको फिल करना होगा। आई एम गोइंग टू अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसको आपने भर के अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ईमेल के द्वारा भेजना है एंड देन बाय स्पीड पोस्ट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।